नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा यानी कर्म को कर्मा हिंदी में लिखा जाता है। एक्चुअल में जिसे हम डीड कहते हैं, है ना, उसे हम कर्म होता है। तो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। चलिए देखते हैं भाई कर्म का क्या नियम है। आप सभी जानते हैं जैसे करोगे वैसे आपको फल मिलता है, लेकिन स्टोरी कुछ अलग है। बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को मिलने वाली, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं, नई नई वोकैबुलरीज, टेंसेस, ग्रामर्स हर बार हम कवर करते हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ डीप माउंटेन फॉरेस्ट, एक घने पहाड़ी जंगल में, देयर लिव्ड एन ओल्ड मंक, एक बूढ़ा संत रहता था। मंक यानी क्या? मंक यानी साधु को कहा जाता है, संत को कहा जाता है। एक्चुअल मंक ऐसे पढ़ते हैं बहुत से लोग, बट एक्चुअल सही उच्चार से मंक, ग जैसे होता है मंक, बट आप मंक भी बोल देंगे, मंक भी बोल देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बूढ़ा साधु एंड हिज यंग डिसाइपल, और एक यंग यानी क्या होता है? युवा, है ना, नौजवान शिष्य रहता था। लिव का सेकंड लिव्ड, रहते थे दोनों। The old monk was a great practitioner of meditation. The old monk, बूढ़ा साधु, was यानी था, a great practitioner. Practitioner मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं अभ्यासी, है ना, जो अभ्यास करता हो। प्रैक्टिस से बना प्रैक्टिशनर। मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं ध्यान। तो वो बूढ़ा साधु ध्यान का बहुत बड़ा अभ्यासी था, यानी बहुत बढ़िया ध्यान करते थे। He spent most of his time मेडिटेटिंग। ही स्पेंड, वह गुजारते थे या बिताते थे। स्पेंड यानी बिताना, गुजारना, उसी का सेकेंड फॉर्म है स्पेंड, पास्ट सिंपल टेंस है। मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज्यादातर समय मेडिटेटिंग यानी ध्यान करने में बिताते थे। ऑफन फॉर हाफ अ डे और इवन एन एंटायर डे। ऑफन यानी अक्सर, टी साइलेंट है, हर बार बताता हूं। ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है। फॉर हाफ अ डे यानी कि अक्सर आधा दिन, और या इवन एन एंटायर डे, एंटायर यानी होता है पूरा, उसे एंटायर कहा जाता है। या तो आधा दिन या पूरा दिन ध्यान में बिता देता था। ड्यूरिंग हिज डीप मेडिटेशन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, है ना, उसके गहरे ध्यान के दौरान, ही कुड समटाइम्स कैच ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर। ही कुड समटाइम्स, वो कभी कभी, है ना, कुड यानी सकते थे, क्या कर सकते थे? कभी कभी। कैच, कैच यानी पकड़ सकना, है ना। ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं झलक। ग्लिम्स का प्लूरल हो गया ग्लिम्सेस ऑफ द फ्यूचर। TURE को ऐसे चर पढ़ जाता है, फ्यूचर। कभी कभी भविष्य की उसे झलक मिल जाती थी ध्यान करने में ही, तो उन्हें ये शक्ति हासिल हो गई थी। कभी कभी भविष्य की झलक मिलती थी। वन डे, एक दिन, वाइल मेडिटेटिंग, ध्यान करने के दौरान, वाइल यानी जब भी होता है, के दौरान भी होता है, अलग अलग दोनों बोल सकते हो आप। द ओल्ड मंक सा अ विजन, तो उस बूढ़े साधु ने एक सपना देखा। विजन यानी स्वप्न, ऐसे भी यूज किया जाता है, एक सपना देखा। हिज यंग डिसाइपल वॉज डेस्टिन्ड टू डाई इन 8 days, है ना, उसका जो युवा शिष्य था, है ना, डेस्टिन, डेस्टिन यानी क्या होता है? उसके भाग्य में था, निर्धारित था, निश्चित था, उसे डेस्टिन कहा जाता है। टू डाई यानी मरना, इन 8th day, 8वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसने देख लिया। सैडन्ड बाय दिस रिविलेशन, है ना, रिवील का रिविलेशन हो गया, यानी इस रहस्योद्घाटन कहा जाता है, किसी चीज को रिवील करना से दुखी होकर। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड, बिफोर यानी पहले, है ना, इस दुनिया को छोड़ने से पहले, वर्ल्ड यानी दुनिया। द डिसाइपल शुड at least see his family one last time. The disciple यानी शिष्य को, should यानी चाहिए, at least कम से कम, see यानी मिलना या देखना, his family अपने परिवार को, one last time, तो शिष्य को कम से कम अपने परिवार को एक आखिरी बार तो देखना ही चाहिए। उनके मन में ख्याल आया, पता तो चल गया था 8वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली शिष्य की। So he called the disciple and said, इसलिए उसने कॉल्ड यानी बुलाया, द डिसाइपल शिष्य को, एंड सेड और कहा, से का सेकंड होता है सेड, कहा। डियर वन, ऐसा मतलब प्रिय, मेरे प्यारे, उसे डियर वन कहा जाता है।
आई एम गिविंग यू एन 8-day हॉलीडे। आई एम गिविंग, मैं दे रहा हूं, आई एम है, शॉर्ट में आई एम ऐसे लिख दिया गया है, और इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रही हूं। मैं तुम्हें 8 दिनों की छुट्टी दे रहा हूं। गो होम, घर जाओ, एंड स्पेंड टाइम, और समय बिताओ, स्पेंड बिताना, विथ योर फैमिली, और अपने परिवार के साथ समय बिताओ। रियली, सचमुच में, दैट्स वंडरफुल, है ना, ये बहुत बढ़िया है, वंडरफुल है ना अद्भुत, यह अद्भुत है मास्टर, गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद। द डिसाइपल रिप्लाइड विद ए स्माइल, और जो शिष्य था रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, वाई हट जाता है और आईडी लग जाता है, विद ए स्माइल, एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इनफैक्ट, वास्तव में, असलियत में, आई हैव बीन फीलिंग क्वाइट होम सिक लेटली, है ना, आई हैव बीन फीलिंग, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे हम यहां पे क्या यूज किया जाता है, मैं फीलिंग कर रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है, क्वाइट यानी काफी, होम सिक का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहा जाता है घर की याद आना, है ना, लेटली, तो मुझे हाल में ही, उसे लेटली कहा जाता है, हाल में ही मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। द मास्टर सेड, गुरुजी ने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, देखिए शिष्य को नहीं पता ना 8वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, मास्टर को पता है, गुरुजी को, लेकिन याद रहे, यू मस्ट रिटर्न बाय द 8th डे, है ना, मस्ट यानी जरूर या चाहिए के लिए यूज किया जाता है, कि तुम्हें क्या करना होगा, 8वें दिन लौटना होगा। गो नाउ, अब जाओ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, विल बी वेटिंग, है ना, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके मास्टर, ठीक है गुरुजी। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कृपया, टेक केयर यानी ख्याल रखना, योर सेल्फ यानी खुद की, खुद का ख्याल रखना। आई विल लीव नाउ, अब मैं जाऊंगा, तो विल फ्यूचर टेंस से गा गी गे। द डिसाइपल सेड, शिष्य ने कहा अब मैं जाऊंगा। जॉयफुली, जिसे हम बोलते हैं बहुत खुश होकर, उसे जॉयफुली कहा जाता है, खुशी खुशी। द यंग डिसाइपल मेड हिज वे डाउन द हिल्स, उस युवा शिष्य ने मेड हिज वे, अपना रास्ता बनाया, डाउन द हिल यानी नीचे उतरने के लिए रास्ता बनाया। अब यहां पे देखिए, यंग यानी छोटा भी होता है, यंग यानी युवा भी होता है, बहुत सारा है, आप दोनों मान सकते हैं, हम यहां पे युवा ही मान लेते हैं। अनअवेयर ऑफ द सैडनेस, अनअवेयर मतलब होता है अनजान होना, अनअवेयर कहा जाता है, ऑफ द सैडनेस एंड कंसर्न इन हिज मास्टर्स आई, कंसर्न यानी होता है चिंता, सैडनेस यानी दुख, उसे अपने गुरु की आंखों में उदासी और चिंता का एहसास नहीं था। ही वॉक्ड हैप्पीली थ्रू द माउंटेन्स, और वह वॉक्ड यानी चला, है ना, हैप्पीली खुशी से, थ्रू यानी होता है में से, द माउंटेन्स, वह पहाड़ों के बीच से खुशी खुशी आगे चला। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, आफ्टर आने के बाद, है ना, लंबी यात्रा के बाद, ही स्टॉप्ड एट द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, वह रुका, एट प्रपोजिशन है, कहां रुका, द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी होता है नहर को स्ट्रीम कहा जाता है, बैंक यानी होता है किनारे, या नदी को, छोटी नदी को भी स्ट्रीम कहा जाता है, तो एक छोटी नदी के किनारे पर रुका। टू क्वेंच हिज थर्ड, क्वेंच, क्वेंच यानी क्या होता है, प्यास बुझाने को क्वेंच कहा जाता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए। देयर, वहां, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया या देखा, एन एंड, एक चींटी को, केव, एंड केव, केव यानी होता है गुफा, या हम बिल भी बोल सकते हैं, वैसे चींटी की गुफा बहुत बड़ी हो जाती है, बट लिखा केव है तो हम वही पढ़ेंगे, चींटी की गुफा को देखा, नियर द रिवर बैंक, नदी के किनारे में, हम चींटी के बिल ही मानेंगे यहाँ पे। विथ काउंटलेस एंड्स मूविंग इन एंड आउट, है ना, विथ काउंटलेस, काउंटलेस यानी जिसकी गिनती ना कर किया जा सके, अनगिनत कहना चाहिए, एंड्स चींटियां, मूविंग है ना, चल रही थी, इन एंड आउट यानी अनगिनत चींटियां अंदर बाहर आ जा रही थी उस बिल के। ही स्टूड देयर, वो वहां खड़ा हुआ, स्टैंड का सेकंड स्टूड होता है। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर, वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वॉचिंग देम विथ इंटरेस्ट, उन्हें दिलचस्पी से देखता हुआ, है ना, उन्हें दिलचस्पी से अंदर बाहर आते जाते देखता रहा चींटियों को। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, अबाउट टू यानी कुछ करने ही वाला है या था, अबाउट टू का यूज करते, वॉज है तो था, है ना। जस्ट एज
ही वॉज अबाउट टू लीव, यानी कि जैसे ही वह जाने वाला था, लीव यानी उस जगह से चले जाना, छोड़ना, उसे लीव कहा जाता है। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ दैट कि द वाटर इन द रिवर वॉज राइजिंग, राइजिंग यानी क्या होता है बढ़ना, मतलब सनराइज होना, उगना, बढ़ना, उसे राइज कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, रहा था, रही थी। तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, है ना। ओ नो, अरे नहीं, द वाटर लेवल इज राइजिंग, पानी का स्तर बढ़ रहा है, लेवल यानी होता है स्तर, है ना। द एंड्स विल ड्राउन, चींटियां डूब जाएंगी, गागी के विल है तो, इफ यदि, दिस कंटिन्यूस, यदि ये जारी रहा, यानी नदी का पानी बढ़ना जारी रहा तो डूब जाएंगी। ही थॉट, उसने विचार किया, उसने सोचा। इट हैड बीन रेनिंग हेवली इन द माउंटेन्स फॉर द पास्ट फ्यू डेज। अब देखिए यहां पे हैड बीन का यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, फॉर का यूज किया गया है। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। इतने समय से रहा था, रही थी, ऐसे यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट, अब है ना, इट हैड, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इट हैड बीन रेनिंग, यानी बरसात हो रही है, हेवली यानी भारी बरसात हो रही, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। कितने दिन से? कुछ दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, तो हम फॉर का यूज करेंगे। यही जनवरी से, फरवरी से, संडे से, मंडे से लिखा होता, हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं। एंड नाउ, और अब, द रिवर डाउन स्ट्रीम हैड बिगन टू स्वेल, अब नीचे की ओर बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई है। बिगन है ना, बिगिन का थर्ड फॉर्म होता है बिगन। क्विकली, जल्दी से, द यंग डिसाइपल बिगेन, उस युवा शिष्य ने, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म, थिंकिंग, सोचना शुरू किया, ऑफ अ वे, एक रास्ते के बारे में, एक उपाय के बारे में, टू सेव द एंड्स, चींटियों को। तो वे यानी रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है। तो जल्दी से चींटियों को बचाने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। He took off his clothes, उसने अपने कपड़े उतार दिया। तो took off है ना, टेक ऑफ का took off हो गया सेकंड फॉर्म, कपड़े उतार दिया। Fill them with hardened oil, और उसे क्या कर दिया? ऑयल यानी होते तेल, कठोर तेल से भर दिया उस कपड़ों को। And build a protective wall around the cave, और गुफा के या उनके बिल के चारों तरफ एक सुरक्षित दीवार बना दिया। देन, फिर, ही डग ए स्मॉल ड्रेन, डग यानी खोदा, डिग का सेकंड डग, टू डाइवर्ट द फ्लोइंग वाटर, डाइवर्ट यानी क्या होता है? बांटने के लिए उसे डाइवर्ट करना। ड्रेन यानी क्या होता है? जैसे नाली को ड्रेन कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम आपने सुना होगा। तो उसने क्या किया, एक छोटी सी नाली खोदी, जो बहते हुए पानी को डाइवर्ट करने के लिए, उसके जगह को बदलने के लिए, टू अनदर साइड, दूसरी ओर, है ना। आप समझ गए क्या करना चाह रहा है। तो उसने एक छोटी सी नाली खोदी ताकि, है ना, क्या हो सके, जस्ट इन केस, ताकि, इन केस यानी ताकि ऐसा हो, द वाटर रोज इवन हायर, ताकि अगर पानी और भी ऊपर चला जाए तो उसे बचाया जा सके। तो उसने इस प्रकार से पानी को डाइवर्ट कर दिया, इधर से बह जाए, और बिल के चारों तरफ बढ़िया तेल वेल से अपने कपड़े को भिगाकर एक ऐसे दीवार जैसा बना दिया। थैंक्स टू हिज एफर्ट्स, है ना, तो उसके बोलना चाहिए प्रयासों के बदौलत, है ना, ऐसे यूज किया जाता है। ही स्टॉप द रिवर फ्रॉम फ्लडिंग द एंड केव, फ्लडिंग, फ्लड यानी क्या होता है? बाढ़ आ जाना, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने नदी को क्या कर दिया? चींटियों की गुफा से बाढ़ आने से रोक दिया, नदी का बाढ़ को चींटियों की गुफा में आने से रोक दिया। एंड सेव द लाइव्स ऑफ काउंटलेस एंड्स, और अनगिनत चींटियों की जान बचा ली। वंस ही वॉज श्योर, एक बार वो निश्चित हो गया, यानी उसे यकीन हो गया, द एंड्स वर सेफ, कि चींटियां सुरक्षित थी, है ना। उसे पता चल गया कि बस नदी का पानी अब इतना ही रहेगा और अलग दिशा में बहेगा, उसे क्लियर हो गया, बच गया। ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने अपनी यात्रा जारी रखी। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, उसे इवेंचुअली कहा जाता है, टूली नहीं पढ़ेंगे, चुली ऐसे पढ़ा जाता है। रीच्ड होम, और आखिरकार वो घर पहुंचा, तो रीच का सेकंड रीच्ड। डेज पास्ड, दिन गुजरे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दिन बीतते गए। व्हेन द 8th डे अराइव्ड, जब 8वां दिन आया, पहुंचा, ऐसे यूज किया जाएगा। ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस टू हिज मास्टर,
उसे याद आया अपने गुरु से किए हुए वादा का। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए, ही इमीडिएटली, वह तुरंत, बिगेन, शुरू किया द रिटर्न जर्नी, यानी वापस लौटने की यात्रा शुरू कर दी, बिना कुछ सोचे कि हाँ भाई गुरु को वादा किया हो तो लौटना है 8वें दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। मीनवाइल, इस दौरान, द ओल्ड मंक वॉज एंसियसली वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एंसियसली, एंसियस यानी क्या होता है, बेचैनी को एंसियस कहा जाता है, उसे एंसियसली हो गया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा, है ना। वॉकिंग, वॉज वॉकिंग, चल रहा था ऐसे या टहल रहे थे। तो बूढ़ा साधु थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल में बेचैनी से टहल रहा था। थिंकिंग, सोचते हुए, अबाउट हिज डिसाइपल, अपने शिष्य के बारे में विचार करते हुए। ही फियर दैट, उसे डर था कि द बॉय मस्ट हैव डाइड बाय नाउ, कि लड़का, है ना, अब मर चुका होगा, अब तक मर चुका होगा। एज इट वॉज ऑलरेडी द इवनिंग, क्योंकि क्या हो गया था, पहले से ही शाम, ऑफ द 9th डे, अच्छा, ऑलरेडी द इवनिंग ऑफ द 9th डे, क्योंकि 9वें दिन की शाम हो चुकी थी। 8वें दिन उसको मरना था, 9वें दिन की शाम हो गई थी, तो उसने सोचा कि अब तो 8वें दिन उसकी मृत्यु पक्का हो गई होगी। ही फेल्ट डीप सॉरो, और उसे बहुत गहरा दुख हुआ। तो सॉरो यानी दुख होना, डीप यानी गहरा। दैट की ही हैडंट बीन, तो हैड नॉट है तो हैडंट यूज किया गया, एबल टू सी हिज डिसाइपल वन लास्ट टाइम, तो उसे गहरा दुख था कि अपने शिष्य को अंतिम बार भी देख नहीं पाया। बट सडनली, लेकिन अचानक से, इन द डिस्टेंस, है ना, दूर से, ही सॉ समवन कमिंग डाउन द हिल, उसने देखा, सी सॉ, सीन तो सॉ का यूज, समवन किसी को, कमिंग आते हुए, डाउन यानी नीचे, द हिल पहाड़ से किसी को नीचे आते हुए देखा। ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड लुक्ड, और देखा, केयरफुली, ध्यान से देखा। इट वॉज हिज यंग डिसाइपल, यह उसका वो युवा शिष्य था। ओवर जॉयड, जिसे हम बोलते हैं बहुत खुश होकर, वह बहुत खुश हुआ। ही रैन टू हिम, वह उसकी ओर दौड़ा, तो रन का सेकंड और रैन होता है, उसकी तरफ भागना, दौड़ा, तो पास्ट सिंपल टेंस है। एंड हग्ड हिम टाइटली, और उससे, है ना, जोर से गले लगा लिया। तो हग करना यानी गले लगाना, उसी का सेकंड हग्ड, है ना, गले लगा लिया। द मास्टर वॉज रिलीव्ड एंड हैप्पी, तो वो जो गुरु थे वो क्या था, रिलीव्ड मतलब उसे राहत महसूस हुई और खुश थे। बट ऑल्सो कंफ्यूज्ड, लेकिन उलझन में भी थे, क्योंकि भाई वो तो भविष्य देखने वाले थे, भविष्य देख लिया था उन्होंने, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो कंफ्यूज थे, उलझन में थे। हाउ कुड द यंग मंक स्टिल बी अलाइव, हाउ कुड यानी कैसे हो सकता था कि जो युवक, जो युवा साधु है, स्टिल बी अलाइव, अभी भी जीवित कैसे रह सकता है, आफ्टर 8 days, 8 दिनों के बाद भी कैसे जीवित रह सकता था, वो सोच रहा था। His vision during meditation had never been wrong before, W से wrong मस्त पढ़े, before यानी पहले, यानी उसका जो विजन था, यानी उसका जो बोलते हैं ना दूरदृष्टि बोल सकते हैं, ध्यान के दौरान वो जो देखे थे कभी भी पहले गलत नहीं हुआ था। नेवर बीन रॉन्ग बिफोर, पहले कभी भी गलत नहीं हुआ था वो जो भी देखे थे। ईगरली, जिसे बोलते उत्सुकता से, ईगरनेस बोलते, ईगरली उत्सुकता से। ही आस्क्ड द यंग मंक, उसने उस युवा संत से पूछा। व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद, है ना, डू एक वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है, डू, डिड, डन, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। पूछा कि व्हाट ही हैड डन ओवर द पास्ट 8 days, उसने पूछा कि उसने पिछले 8 दिन में क्या किया था, भाई तुमने पिछले 8 दिन क्या किया। द डिसाइपल थॉट फॉर अ मोमेंट, अभी से तो पता नहीं था कि गुरुजी, है ना, मेरी मौत का देख रहे थे, इसे कुछ नहीं पता है। द डिसाइपल थॉट फॉर अ मोमेंट, शिष्य ने एक क्षण के लिए सोचा, है ना, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, एवरीथिंग, सब कुछ, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। हाउ ही हैड बिल्ड अ वॉल एंड डग अ ड्रेन टू सेव द एंड फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउनिंग यानी होता है डूबने से, इसे ड्राउनिंग नहीं पढ़ेंगे, ड्राउनिंग ऐसा पढ़ा जाता है, कि उसने कैसे एक नाली बनाकर चींटियों को बचाया था, एक दीवार बनाकर कैसे चींटियों की जान बचाई थी, बता दिया। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनकर, द मास्टर फाइनली अंडरस्टूड, गुरुजी अंततः गुरुजी को समझ आ गया, बिकॉज द यंग डिसाइपल हैड सेव्ड,
द लाइव्स ऑफ काउंटलेस एंड्स, क्योंकि इस युवा शिष्य ने हैड सेव्ड बचाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, अनगिनत चींटियों की जान बचाई थी, हिज ओन शॉर्ट लाइफ स्पैन, है ना, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, जीवन काल कहा जाता है, तो उसका एक छोटा सा जो जीवन काल था हैड बीन ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित हो गया था, इनटू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तो उसका जो छोटा सा जीवन काल लंबे और खुशहाल जीवन में बदल गया था, परिवर्तित हो गया था, उसे ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। तो इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए, द स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है, टीच का टीचेस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है ती है, दैट की परफॉर्मिंग गुड डीड्स, यानी अच्छे कर्म करने से, परफॉर्म यानी करना, कल्टिवेटिंग गुड कर्मा, कल्टिवेट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना, ऐसे यूज क्या आता है कि अच्छे कर्म करने से क्या है, गुड कर्मा, इट इज अ वे टू प्रोलॉन्ग लाइफ, अच्छे कर्म करना जीवन को लंबा करने का एक तरीका है। समटाइम्स, कई बार, डूइंग गुड मे नॉट इंक्रीज योर ईयर्स, कई बार अच्छा काम करने से आपका साल नहीं बढ़ते हैं, कि ऐसे नहीं कि भाई आप 50 साल जीने वाले हो, मान लो पता भविष्य किसी को पता चल गया, अच्छे काम किए, जरूरी नहीं कि आप 100 साल जियोगे, ये जरूरी नहीं है, बट इट ऑलवेज ब्रिंग अबंडेंट, है ना, अबंडेंट हैप्पीनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि खुशहाल जीवन में परिवर्तित हो जाता है। अबंडेंट का मतलब तो प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में खुशियां लेकर आती है, समझ गए, जरूरी नहीं अच्छे काम करो तो आप लंबी उम्र ही हो, आपकी जितनी उम्र बची है भाई, है ना, उसमें आपको भरपूर खुशियां मिलती, प्रचुर मात्रा में खुशियां मिलती है। इवन ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, यहां तक कि एक, है ना, काइंडनेस यानी दयालुता का, है ना, एक रहमदिली का एक छोटा सा कार्य भी कैन यानी सकता है, चेंज द कोर्स ऑफ योर डेस्टिनी, वो क्या कर सकता है, आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। इट इज नॉट द साइज ऑफ द हेल्प दैट मैटर्स, मदद करने का आकार मायने नहीं रखता कि आपने चींटी को बचाया कि हाथी को बचाया, भाई चींटी को बचाया तो भगवान कम पुण्य देंगे, हाथी को बचाया तो ज्यादा पुण्य देंगे, चींटी को मैंने मार दिया जान से तो कम पाप लगेगा, हाथी को मारा तो ज्यादा पाप नहीं, भाई जान जान होती है। बट द प्योरिटी ऑफ हार्ट बिहाइंड इट, लेकिन इसके पीछे दिल की पवित्रता मायने रखती है, दिल कितना साफ हो मायने रखता है, आपने किस साफ दिल से किसी की मदद की है वो मायने रखता है, अमीर की सेवा की है ज्यादा पुण्य मिले, गरीब की कम, ऐसे नहीं, आपके पीछे का इंटेंशन क्या था, किस पैसे के लिए किसी की मदद कर रहे हो कि निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। When we selflessly, देखिए लिखा हुआ है selflessly help others, जब हम निस्वार्थ भाव से, है ना, बिना सेल्फिश हुए दूसरों की मदद करते हैं, even the smallest beings, यहां तक कि जो चाहे छोटा से छोटा प्राणी, उसे beings कहा जाता है, we create a ripple of goodness that return to us in ways we cannot imagine, तो वो क्या कर सकता है, एक अच्छाई की एक लहर पैदा कर सकते हैं जो हमारे पास उन तरीकों से लौटती है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम छोटा सा भी किसी के, एक छोटे से प्राणी के लिए भी जो मदद करते हैं ना, हमें लगता है कि छोटे प्राणी की मदद की है तो छोटा मोटा फायदा होगा, मतलब फायदे के लिए सोच के तो किसी की मदद करना ही नहीं है, लेकिन कई बार सोचते हैं चींटी ज्ञान बचाने से क्या मिलने वाली है, इसे छोड़ दिए, वही लिखा गया है। आप सोच भी नहीं सकते कि जो अच्छाई की लहर हम जो पैदा करते हैं ना, हमारे पास उन तरीकों से लौट के आती है कि हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि यार इसका इतना अच्छा फल मिल सकता है। गुड डीड्स डोंट जस्ट ब्रिंग ब्लेसिंग, अच्छे काम सिर्फ आशीर्वाद लेकर नहीं लाते, है ना, आशीर्वाद ही नहीं लाते, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनसीन डेंजर्स, वो हमें अनदेखे खतरों से भी बचाते हैं। शॉर्टन आवर सफरिंग, और हमारे सफरिंग यानी पीड़ा दर्द को कम करते हैं, एंड फिल अवर लाइव्स विथ अनसीन ग्रेस, है ना, और हमारे जीवन को अदृश्य अनुग्रह से भर देते हैं। जस्ट एज द यंग डिसाइपल, सिर्फ एक, है ना, जिस प्रकार वो जो युवा शिष्य के सिंपल एक्ट, अपॉस्ट्रोफियस है, शिष्य का जो साधारण सा काम ऑफ सेविंग एंड, चींटियों को बचाना, गेव हिम, उसे दिया, अ लॉन्ग एंड जॉयफुल लाइफ, एक लंबा और आनंदमय जीवन दिया,
आवर जेन्युइन एफर्ट्स, हमारे जो जेन्युइन एफर्ट्स मतलब क्या होता है, जो ईमानदारी से किया हुआ कार्य है ना, टू ईज द पेन ऑफ अदर, तो हमारे जो प्रयास होते, सच्चे प्रयास, कैन सेव अस फ्रॉम हार्डशिप वी मे नेवर इवन नो अबाउट, नो है ना, के डब्ल्यू दोनों साइलेंट रहता है। तो क्या होता है, उसी प्रकार दूसरों के दर्द को कम करने के हमारी जो सच्ची प्रयास है हमें उन कठिनाइयों से बचा सकते हैं जिसके बारे में हम कभी जानते भी नहीं होंगे। वही वाली बात है, हमें खुद नहीं पता, कई बार लगता ना अरे अरे बच गया, अभी एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पे टूट जाता, कुछ अच्छे काम किए भगवान जो मैं आज बच गया, बच गई। बहुत बार होता है, आपने देखा होगा, कई बार बहुत रुका हुआ काम है, पैसा ही नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन कब कहां से आपको हेल्प मिल जाता है, कैसे भी किसी भी तरीके से, या उधार ही ले रहे हो, कभी कोई नहीं देता, बट ऐसे व्यक्ति आपको उधार देते हो, आप सोचे भी नहीं होगे, उधर लो यार, रख लो, लास्ट बार बोल के दे दिए, या कहीं से पैसा मिल गया, या कुछ ना कुछ ऐसे होता है जिसे हम मतलब यकीन भी नहीं मान पाते, भरोसा नहीं हो पाता कि ऐसे चमत्कार कैसे हो गया। तो ये चमत्कार क्या है, क्या भगवान आपके ऊपर, आप कुछ विशेष हो, भगवान आपके ऊपर कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं? हाँ, विशेष इसलिए हो क्योंकि आपने कुछ जरूर अच्छा काम किया होगा, किसी की जान बचाई होगी, किसी को दो शब्द अच्छे बोले होंगे, उसके दिल को खुशी पहुंचाई होगी, किसी की सेवा की होगी। केवल पैसा ही देना नहीं होता है ना, एक किसी का बोझ उठाना भी एक है ना, कोई उठा नहीं पा रही सामान को, लकड़ी बहुत सारा रखा हुआ है, बूढ़ी व्यक्ति है, बूढ़ी औरत है, उठा के सिर पर रख दिए, या कुछ देर खुद लेकर चले गए। आपने वीडियो भी देखते होंगे सोशल मीडिया में, अब बहुत सारे लोग बेचारे जो है ना, लोहे के रॉड वगैरह अपने ट्रॉली पे ले आते हैं, रिक्शा वगैरह में चढ़ाओ जो आता है वहां पे धक्का नहीं मार पाते, तो बहुत सारे बाइकर जो रहते हैं एक पैर से ऐसे धक्का मार के ऊपर ले आते हैं, है ना। बहुत से लोग हो सकता है व्यूज के लिए करते हो, जो भी करते हो, काम तो अच्छा किया है ना। ये भी काम आपको कब अच्छा फल मिलेगा, कब आपके लिए अच्छा करके जाएगा, आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे होता है जो हमने कभी सोचा ना हो, बहुत अच्छा हो जाता है, वो सब इन्हीं अच्छे कर्म के बदौलत होते हैं। और हमने जाने अनजाने में बहुत सारे बुरे कर्म किए होते हैं, बुरे कार्य किए होते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आने लगती है। हम सोचते हैं मैंने किया ही क्या है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें हम किए, कभी किसी का दिल दुखा दिया, कभी किसी का पैसा धोखे से ले लिए, कभी अनजाने में या जानबूझकर किसी जानवरों को मार कर खा गए। बहुत से लोग तो है ना, जानते ही आप लोग। तो ये सब चीजें क्या होती है हमको नहीं पता चलता, अरे खाना ही है, खा तो रहे हैं, क्या है, मुर्गा मछली सब खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सभी को पता है कि गलत क्या है सही क्या है, सब जानते हैं, मानते नहीं है, बात अलग है। और केवल हम लोग ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम लोग नहीं खाते वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई जाति पाति मायने नहीं रखती। बहुत से ऐसे ब्राह्मणों को भी मैंने देखा है जो चोरी छुपे या सबके सामने भी मांसाहार करते हैं। तो ये जाति धर्म इससे कुछ नहीं होता है, व्यक्ति कैसा है इससे प्रभाव पड़ता है। एक अदर कास्ट का व्यक्ति जिसके परिवार में मांस मछली खाते हो, या उन्हें है ना, मतलब उनको अनुमति मिली हुई कि भाई आप लोग खा सकते हो, उसके बाद भी वो नहीं खाते कि नहीं भी हमें किसी की जान नहीं लेनी, या मेरे खाने से किसी की जान चली जाए ऐसे कार्य मुझे नहीं करना है। तो ये उस व्यक्ति का सोच है, तो इस पे कोई जाति पाति का फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आप अच्छे काम करते हो, किस जाति को हो, किस धर्म के हो, गोरे हो, काले हो, अच्छे हो, बुरे हो, उससे मतलब नहीं है। आपने काम क्या किया है, अच्छा काम किया है, उस काम के हिसाब से आपको फिर अच्छा फल मिलता है। अभी नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। ये नहीं कि आपकी आयु 100 साल की हो जाए, भाई ऐसे 100 साल जी कर क्या करना जिसमें आप 30 साल बेड में ही पड़े रहो, बीमार ही रहो, है ना। मेरी माता जी नहीं रही हैं, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कम जियो लेकिन अच्छे से जियो, स्वस्थ रहो, किसी को परेशान नहीं करके जाऊंगी मैं। जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम लोग को कभी हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, ना मैं खुद परेशान होंगी, वेंटिलेटर पर बैठना, ये वो, हाथ पैर टूटना, तक ये सब नहीं होगा, और सुहागन ही जाऊंगी, माँ का कहना था। और वैसा ही हुआ। हमारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो जो बात कही थी वो अभी भी याद आता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ना एक दिन हॉस्पिटल में रुकी, ना कुछ ना किसी प्रकार का पैसा खर्चा करवाई हम लोगों से हॉस्पिटल में, ना किसी प्रकार से, है ना। और सुहागन ही वो चली गई। तो उनकी बात याद आती है कि उम्र लंबी ना हो कोई बात नहीं, जितना भी आप जी रहे हैं या जी पाएंगे आगे, उसमें खुश रहें, दूसरों की सेवा कर पाएं,
तो वो जीवन उस 100 साल जीने वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा होगी। भले आप 10-15 साल और आगे जीने वाले हो, उसे अच्छे से अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, है ना, इस जीवन को बिताएं, व्यतीत करें, ताकि आप आने वाला जन्म आपका अच्छा हो सके। नहीं भी मानते आने वाले जन्म को, तो अच्छा कर्म करने में कोई बुराई नहीं है। किसी की सेवा तो होती है, किसी की रक्षा तो आप कर पाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे कैसी लगी स्टोरी। आप सभी देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है आजकल इंग्लिश चैनल की वीडियो देखने। मेरी बात नहीं है, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, 80-80 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1-1 करोड़ है व्यूज, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कोई इंग्लिश सीखना ही नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्या हो गया सबको। हो सकता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो सबको इंग्लिश आ जा रही हो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं वीडियो बनाते रहूंगा। बस आप लोग 10 लोग भी वीडियो देखेंगे तो मैं 10 के लिए ही वीडियो बनाऊंगा, ये तो वादा है मेरा। क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है, केवल इसलिए नहीं पढ़ाता कि कहीं से 2-4 रुपए मिल जाए, नहीं, वो तो मैं ट्यूशन क्लासेस लेकर भी सब हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं, मुझे पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैंने टीचिंग को प्रीफर किया था। और मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। तो आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा, बस आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें कहाँ से हैं, आपको स्टोरी कैसे लगी, कौन कौन से नए नए वर्ड सीखे, जो आपको मन करता है कमेंट किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इन सभी का PDF फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड चैनल का लिंक भी है, जिन्हें इंग्लिश बोलना लिखना सीखना है, उनके लिए अलग वीडियो वहां पे बनाता हूँ। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करते रहें। आपका दिन शुभ रहे।